वो बताए कि मैं क्या हूं, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी वाला बताए। इतना सुनना था कि अब तो वो और भी खुश हो गया कि चलिए पहले तो बात इनके बताने की थी, अब तो मेरी मुट्ठी में जो है उसी के बताने के लिए कह रहे हैं। अरे पत्थर ना पहले कभी बोला है ना कभी बोलेगा, लेकिन उसे मालूम ना था ये निगाहे मुस्तफा का एजाज है कि जिस पे पड़ जाए तो गूंगा भी बोलता नजर आता है, जो दामन में आ जाए तो खामोश भी गोया होता है। आज तक पत्थर ने कभी ना बोला था, लेकिन जब आका ने निगाहे नबूवत डाला तो पत्थर भी बोलता नजर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा। जो कभी बोला नहीं वो आका की बारगाह में आकर बोलने लगा। तो ये वो रोशन दलील बनकर आए हैं मेरे नबी कि जो जिंदगी भर न बोला, नबी ने करम फरमा दिया तो वो भी बोलता नजर आया। अच्छा, बोलने के लिए हमेशा लब हिलाने ही की जरूरत नहीं होती, कई बार आंखों से भी बोला जाता है, निगाहों से भी बोला जाता है, आंखों में भी बात होती है। और जो अहले मोहब्बत हैं, जो अहले खानका हैं, अहले वेला हैं, वो तो दिल की बात को भी जान लिया करते हैं, दिल की बात को भी जान लिया करते हैं। तो हमेशा बोलना जबान ही से नहीं है, जबान ही से नहीं है। अरे कंकर ने तो लब खोल कर बोल दिया। चांद से पूछो क्या तूने भी लब खोला? कहा मुझे लब खोलने की जरूरत क्या है, मोहब्बत की अदाएं अलग अलग होती हैं, मोहब्बत का अंदाज अलग अलग हुआ करता है। वो पत्थर था तो लब खोल करके बोलता था, मैं सूरज हूँ तो मैं पलट करके बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। मैं चांद हूँ तो मैं दो हिस्से में कट करके बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। मैं दरख्त हूँ तो कदमों में झुक करके बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। मैं पानी हूँ तो खारा था, लो आबे देहन डाला, अब मीठा होकर बोलूंगा कि ये सच्चा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। सबने अपने अपने मोहब्बत के अंदाज में बोला कि ये जो नबी आया है ये रोशन दलील बनकर आया है। अब मेरा यहाँ पे ठहर कर एक सवाल है कि मेरे आका के पहले भी तो 1,23,999 कमोबेश अंबिया मुरसलीन आते रहे दुनिया के अंदर, नबियों की जमात आती रही। कुरान ने कहा कि मुस्तफ़ा रोशन दलील हैं, तो क्या पहले वाले दलील नहीं थे? क्या पहले वाले जो आए थे वो सब दलील नहीं थे? क्या हजरत आदम दलील ना थे? क्या हजरत कलीम दलील ना थे? क्या हजरत ज़बी दलील ना थे? क्या हजरत खलील दलील ना थे? जवाब मिलेगा नादान, अरे वो जितने आए थे वो दलील लेकर आए थे। ये जो आया है तो दलील बनकर आया है, ये जो आया है दलील बनकर आया है। इसलिए कि वो जितने आए थे उन्होंने सुनकर कहा था, ये जो आया है देख कर कह रहा है। ये जो आया है क्या बात, देख कर बता रहा है, देख कर बता रहा है। तो नबी तो ऐसे हैं कि जिस पर अपनी निगाह शफकत डाल देते हैं। मैंने पहला ही जुमला ये कहा था ना कि जिस पर नबी की नजर पड़ जाए उसे भी बाकमाल करते हैं, और जिससे नबी की निगाह हट जाए उसे भी दुनिया में बाकमाल करते हैं। मगर फर्क है, एक जन्नती होने में लाजवाब
एक जहन्नमी होने में लाजवाब, जिस पे निगाह करम पड़ गई वो जन्नती में लाजवाब हो गया, और जिससे निगाह मुस्तफा फिर गई वो जहन्नमी में लाजवाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए मिल्लत, मसल के आला हजरत। लाजवाब बनाया दोनों को। इसलिए मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू में कहता रहता हूं कि मोहब्बत रसूल हो कि अदावत रसूल हो, ये दोनों का मिजाज बड़ा ही अजीब है। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक शॉक की तरह काम करता है, एसी और डीसी दोनों तरह से ये काम करता है। कोई सट के मरता है और कोई हट के मरता है। तो जो सट के मरा है उसे सहाबी कहा जाता है, जो हट के मर रहा है उसे वहाबी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर दोनों का अंदाज अलग है। ये मोहब्बत में लाजवाब, वो अदावत में लाजवाब, ये उल्फत में लाजवाब, वो मुनाफिकत में लाजवाब, ये मोहब्बत में लाजवाब, वो शरारत में लाजवाब। निगाह पड़ गई तो जन्नती बना दिया, और निगाह फिर गई तो जहन्नमी नजर आया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुम भी मरो तो ऐसा मरो कि दुनिया वाले कहें कि आह बिलाले हबशी ना रहा। जब दुनिया से जाओ तो इस अदा से जाओ कि लोग कहें नबी का चाहने वाला ना रहा, नबी का गुलाम ना रहा, नबी का शदाई ना रहा, नबी से मोहब्बत रखने वाला ना रहा। अरे ऐसा मरो कि जब तक जिंदा रहो तो मोतियों से जड़े रहो, और जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो, चढ़े रहो। बोल रहा हूं इसलिए कि आज के दौर में तबका दो है, एक चढ़ाने वाला है तो एक चिढ़ाने वाला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुन्नी है, सुन्नी वो भी टनाटन अहले सुन्नत व जमात। हम तो चिढ़ाने वालों में नहीं बल्कि चढ़ाने वालों में हैं। और अल्लाह का करम देखो, वो चिढ़ा कर भी हमेशा नीचे रहे, हम चढ़ा कर भी हमेशा ऊपर रहे। इसलिए कि चढ़ा में जबर है, चिढ़ा में जेर है। जबर हमेशा ऊपर रहा करता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है। इस तरह तो कहीं पर भी सोई हुई कौम नहीं है। यहाँ नहीं बोल पाते हो तो कहाँ बोलोगे? आवाज खोलो, नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, आले रसूल, बाग़े जन्नत के फूल। तो जो नबी का दीवाना होता है ना मियाँ, ये दीवानगी बड़े काम की चीज है। ये दीवानगी इश्क बड़े काम की चीज है। तभी तो शायर ने कहा है दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे, और वो भी नबी का दीवाना, मुस्तफा का दीवाना। अरे नबी के दीवाने की शान तो ये है कि उनका दीवाना आगे जमाना पीछे, दीवाना आगे फरजाना पीछे, दीवाना आगे शौकत शाहाना पीछे, दीवाना आगे रुस्तम और रुकाना पीछे, दीवाना आगे दाना पीछे। इसलिए तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया के अंदर बकलोल दाना तो बहुत नजर आए, बहलोल दाना एक ही नजर आ रहा। अरे तकरीर सुन रहे हो यार, तकरीर सुन रहे हो, कभी कभी मिलता है ये मौका। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वाह 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 वाह। ये दीवाना है, नबी का दीवाना। जब तक जिंदा रहता है मोतियों से जड़ा रहता है, जब कब्र में जाता है चादर चढ़ा रहता है। मगर बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। अगर खत्म हो जाती तो मामला इतना तूल पकड़ता ही नहीं। मगर नौबत भाईजा रसीद, हम चादर चढ़ाएं तो उन्हें परेशानी, हम गौस की 11वीं मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम अपने नबी की 12वीं मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम जुलूसे मोहम्मदी निकालें तो उन्हें परेशानी, हम जश्न विलादत की खुशियां मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम मिलादे मुस्तफ़ा मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम मुहर्रम की 10वीं मनाएं तो परेशानी, ख्वाजा की 6ठी मनाएं तो परेशानी, आला हजरत का उर्स मनाएं तो परेशानी। क्या पता चला हमारी जितनी निशानी है सब उनके लिए परेशानी है। अच्छा वाह 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 वाह। हमारी जितनी सुन्नियों की जितनी निशानी है सब उनके लिए परेशानी है। तो हमने भी आगे बढ़कर कहा, नादान अरे तेरे लिए परेशानी है, हमारे लिए खुदा की मेहरबानी है। वाह 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 वाह। इसलिए हाय हाय। हम सीना ठोक कर जो हमारा अकीदा, इसलिए कि आज का कोई नया अकीदा हमने अखज़ नहीं किया है। हमारा अकीदा वही है जो सहाबाए किराम का था, हमारा अकीदा वही है जो ताबईन का था, हमारा अकीदा वही है जो तबा ताबईन का रहा, हमारा अकीदा वही है जो सालेहीन का रहा, हमारा अकीदा वही है जो मोमिनीन का रहा, हमारा अकीदा वही है जो औलियाए दीन का रहा। वाह वाह माशाअल्लाह वाह 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 वाह। हम अपनी तबीयत की नहीं करते हैं, हम जब भी करते हैं नबी की शरीयत की करते हैं। यही फर्क है। यहाँ मामला तबीयत का नहीं है, यहाँ मामला मुस्तफ़ा की शरीयत का है, मुस्तफ़ा की शरीयत का है। शरीयत हमें जो कहेगी हम वही करेंगे। यही तो इत्तिबाए रसूल है कि जो आका ने कह दिया करना है सुन्नी करता चला जाता है, जिससे कह दिया रुकना है उससे रुकता चला जाता है। आका ने जो पैगाम दे दिया सुन्नी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और इस तरह से लगाया कि सुन्नी सोए तो या नबी कहे और सुन्नी जागे तो या नबी कहे। अच्छा आप कहेंगे जनाब दूसरे लोग भी तो अकीदा कुरान और हदीसी से बयान करते हैं, आपका दावा भी वही है कि आप भी कुरान और हदीस से बयान कर रहे हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? आपका भी एक्शन वही है, उनका भी एक्शन वही है। फर्क क्या है? मैं कहूंगा एक्शन तो वही है मगर फर्क डायरेक्शन का है। अच्छा है। एक्शन तो वही है। कुरान हम भी पढ़ें, हदीस हम भी पढ़ें, बुखारी हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, मुस्लिम हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, तिरमिजी हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, अबू दाऊद हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, सुनन इब्ने माजा हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल हम भी पढ़ें वो भी पढ़ें। अरे फिर फर्क क्या है? एक्शन तो वही है। हमने कहा एक्शन वही है मगर डायरेक्शन गलत है। फर्क डायरेक्शन का है। आप कहेंगे इसमें डायरेक्शन की क्या बात हो गई? हमने कहा अगर बात ना होती तो हर जगह अपने इलाके से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले किबला का डायरेक्शन क्यों तलाश करते हो? सबसे पहले काबा का डायरेक्शन क्यों तलाश करते हो? अरे काबा तो हमारी जमीनों का किबला है, मदीना हमारे दिलों का किबला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
शायर हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी की आमद हो रही है। एक बार फिर से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। अब आ गए हैं दिलबर शाही। बंद कर दीजिए ये आवाजाही। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल मैं करना चाहता हूँ कि एक्शन तो वही रहा जो 12 वालों का नजर आ रहा है, उसी से मिला जुला 24 वालों का भी नजर आ रहा है। जो खानका वालों का नजर आ रहा है, उसी से मिला जुला खामखा वालों का भी नजर आ रहा है। आप कहेंगे फर्क क्या है? हम कहेंगे एक्शन सेम है मगर फर्क डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का है, फर्क डायरेक्शन का है। आप कहेंगे डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? हमने कहा अगर फर्क ना पड़ता तो जो ही अपने इलाके से बाहर गए काबा का डायरेक्शन क्यों देखने लगे कि किस सिमत में काबा है? डायरेक्शन क्या है? नमाज पढ़ेंगे तो उसी तरफ पढ़ेंगे, मसल्ले पे कदम रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में रखेंगे, रुकू में जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, सजदा करेंगे तो उसी डायरेक्शन में करेंगे, रकात अदा करेंगे तो उसी डायरेक्शन में करेंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे तो उसी डायरेक्शन में करेंगे। फर्क क्या है? हमने कहा नादान, डायरेक्शन बड़ी अहम चीज है, वरना मंजिल पूरब में हो और तू हमेशा पश्चिम के डायरेक्शन में चलता रह जाए, जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर मंजिल तक पहुंच नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक गर्मा गर्म चाय की प्याली लाकर रख दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें शक्कर है कि नहीं, चीनी है कि नहीं? अरे चाय मीठी है कि नहीं? मीठी है या फीकी है? आप पता कैसे करेंगे? आपने कहा डायरेक्शन से क्या होता है? अपनी उंगली को चाय में डुबोया और उंगली चाय के अंदर डालकर बैठ गए। अरे एक दिन क्या एक हफ्ता भी आप बैठे रह जाएं, आपकी उंगली बता नहीं सकती है कि चाय के अंदर चीनी है या नहीं। क्यों? क्योंकि एक्शन तो था, डायरेक्शन गलत था। डायरेक्शन गलत था। कहा ठीक है, उंगली ने ना बताया, आंख तो बता देगी। चाय की प्याली को करीब लाया और देखते रहे तकते रहे। आपकी निगाहों ने भी ना बताया। सालों साल गुजर गए, पता ना चला कि चाय मीठी है या फीकी है। क्यों? क्योंकि एक्शन तो हो रहा था मगर डायरेक्शन ही गलत था। आगे मामला बढ़ा। आप कहेंगे ठीक है, आंख ने नहीं बताया तो कान बता देंगे। चाय की प्याली ली और कान में उंडेल ली कि शायद कान से आवाज आए कि इसमें चीनी डाली गई है कि नहीं डाली गई। आपके कान ने भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि एक्शन तो था मगर डायरेक्शन गलत था। कान ने ना बताया। आप एक कदम आगे बढ़ गए, सोचा नाक तो बता देगी। आप नाक के करीब लाए और सूंघते रहे। जमाना गुजर गया मगर आपकी नाक ने नहीं बताया कि चाय के अंदर चीनी डाली गई है कि नहीं। क्या पता चला? एक्शन तो जारी था मगर डायरेक्शन गलत था। पता कैसे चलेगा? कहा पहले डायरेक्शन दुरुस्त कर ले, फौरन पता चल जाएगा। अरे ये चाय की प्याली अपने मुंह के करीब ला और इसके 2 कतरे को अपनी जबान के ऊपर रख। जबान फौरन बता देगी कि चाय में चीनी डाली गई है कि नहीं डाली गई। अब देखो, एक्शन के साथ डायरेक्शन दुरुस्त हो गया तो कामयाबी मिल गई, मंजिल मिल गई। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तेरे एक्शन के साथ अगर तेरा डायरेक्शन मदीने वाले की तरफ होगा तो कामयाबी तुझे मिलती नजर आएगी, कामरानी तुझे मिलती नजर आएगी। फर्क बस ये है, बात बस इतनी है
कि अपना डायरेक्शन मदीने वाले की तरफ कर ले, मदीने वाले की तरफ कर ले। तेरा डायरेक्शन गुंबदे खजरा की तरफ जो ही होगा तो दोनों जहां में कामयाब होता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन गुंबदे खजरा की तरफ जब होगा तेरा मुआशरा इस्लाह पाता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो बाअखलाक नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो बाकिरदार नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तेरी गुफ्तार अच्छी होती नजर आएगी। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो माँ की खिदमत करता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो बाप की इज्जत करता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो उलमा की कद्र करता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो सिद्दीक को सीने से लगाता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो अली को दिल में बसाता नजर आएगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो गौस का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो ख्वाजा का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो फरीद का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो बख्तियार काकी का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो साबिर कलियरी का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो मखदूम सिमना का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो शहबाज अशफरवाज का होगा। तेरा डायरेक्शन जब मदीने वाले की तरफ होगा तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का होता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए मिल्लत। बस आज का पैगाम यही है, अपना डायरेक्शन सही कर लो गुंबदे खजरा की तरफ, अपना डायरेक्शन कर लो, वरना अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, कामयाबी कभी नहीं मिल सकती है। मदीने का सफर ऐ हम सफर छूटा तो सब छूटा, दयारे तैबा फिरदौसे नजर छूटा तो सब छूटा, इसी की खाक में पोशीदा है मेराजे इंसानी रसूलुल्लाह का जो संगदर, छूटा तो सब छूटा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम अगर बऊना रसीदी तमाम बुल हबीस व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।